हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म बुक का NTPC CVT 2 का प्रैक्टिस सेट 2 करवाने वाला हूं। क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस मिस नहीं करना है। आपके पास आपको 20 मिनट में टोटल 50 क्वेश्चन आपको सोल्व कर दिया जाएगा। तो आपको 20 मिनट में कुछ भी नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये किया गया था श्री हरिकोटा से। श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश के पुलकट झील में स्थित है, उसे मंगलयान जो है वहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है, जिमी बेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? ऑप्शन में है विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक। जिमी बेल्स और लैरी सेंगर जो है ये विकिपीडिया से संबंधित है। विकिपीडिया की स्थापना जो हुआ था 10 जनवरी 2001 को हुआ था, और फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में स्थापना हुआ, जो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? यह हिंद महासागर में स्थित है फ्रेंड। सेशेल्स द्वीप कहाँ है? ये हिंद महासागर में है। एक और इससे प्रश्न आता है, पैसिफिक महासागर से संबंधित आता है, प्रशांत महासागर से आता है। जो रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं वो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? जलप्रपात से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटका में। कहाँ स्थित है फ्रेंड? कर्नाटका में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की SI मात्रक क्या है? SI इकाई क्या है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ मिलती है? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जो होता है, मुख्य जो होता है अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है तो प्रकाश परिवर्तन के पश्चात उसके बाद कहाँ मिलती है? ये फोकस पर मिलती है। जब उस अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर जब मिलती है तो परावर्तन के बाद उसको फोकस पर मिलती है। अगला प्रश्न है, चूने का पानी से कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर यह दूधिया हो जाता है। अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से यह दूधियापन गायब हो जाता है। यह निम्न के बनने से कारण होता है। किसके बनने के कारण जो है दो दूधिया हो जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है CaHCO3 का होल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ब्राज़ील का आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ब्राज़ील का आधिकारिक भाषा का नाम है पुर्तगाली। ऑप्शन ए, पुर्तगाली। ब्राज़ील का आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली। अब यह ब्राज़ील की बात किया गया है तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? रियल। अगला प्रश्न है,
क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? क्वींसबेरी जो नियम होता है वो किस खेल में उसका नियम का योग किया जाता है? ये किया जाता है मुक्केबाजी में। क्वींसबेरी नियम का जो कोड होता है वो मुक्केबाजी खेल में यूज किया जाता है उसको। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? जो मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है इनमें से कौन सा है? वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी, रूपमती। इसका जो सही आंसर है लीलावती। लीलावती जो है मध्यकालीन इतिहास की में लिखा गया है लीलावती। जो लीलावती पुस्तक लिखा गया है फ्रेंड, वो लिखा गया है भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा। भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लीलावती पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है विद्युतीय, लेजर, विद्युत चुंबकीय और वैमानिकी, जिसको एरोनॉटिकल कहते हैं। ये किया जाता है लेज़र का उपयोग। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र का उपयोग किया जाता है। लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है बीटी कपास क्या है? बीटी कपास है क्या है बीटी कपास? बीटी कपास है आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास। ऑप्शन डी, बीटी कपास है आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास को बीटी कपास बोलते हैं। अगला प्रश्न है स्तनधारियों की एक विशेषता जो समस्त स्तनधारियों में अपवाद रहित समान है। उसमें जो एक विशेषता होती है जो समस्त स्तनधारियों में अपवाद की तरह है, जिसे यूनिक बोलते हैं, वो है ऑप्शन बी, स्तन ग्रंथियों की मौजूदगी। स्तन ग्रंथियों की मौजूदगी जो है एक विशेषता है जो समस्त स्तनधारियों में अपवाद रहित समान है। अगला प्रश्न है जब एक वैज्ञानिक नाम लिपिबद्ध होता है, क्वेश्चन नंबर 84, जब एक वैज्ञानिक नाम लिपिबद्ध होता है तब वंश एवं प्रजातियों को नाम होते हैं। इसका ऑप्शन ए में देखिए है दोनों छोटे अक्षरों का साथ शुरू। जब कोई वैज्ञानिक नाम जब लिपिबद्ध होता है उसको, तब कहते हैं वंश एवं प्रजातियों का नाम जो होते हैं वो किससे होता है? जैसे दोनों, ऑप्शन ए में है दोनों छोटे अक्षरों के साथ शुरू, ऑप्शन बी में है दोनों बड़े अक्षरों के साथ शुरू, वंश नाम बड़े अक्षर के साथ शुरू होता है तथा प्रजाति नाम छोटे अक्षर के साथ होता है। ऑप्शन डी में वंश नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है तथा प्रजाति नाम बड़े अक्षरों के साथ होता है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी है, वंश नाम जो है बड़े अक्षर के साथ शुरू होता है तथा प्रजाति नाम छोटे अक्षरों के साथ शुरू होता है जब किसी को वैज्ञानिक लिपिबद्ध किया जाता है, वैज्ञानिक नाम लिपिबद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। मानस, पेरिच, कार्बेट और नागा अर्जुन। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन जो है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है किस धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया? स्यादवाद का सिद्धांत जो दिया था वो किस धर्म के दर्शन शास्त्र ने दिया था? ऑप्शन ए में है जैन धर्म, बी में है बौद्ध धर्म, सी में है इस्लाम धर्म और डी में है हिंदू धर्म। तो
सयादवाद का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था जैन समुदाय के द्वारा। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष एक किससे वर्णित है? पुराण में है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में है कि मेगास्थनीज की इंडिका में है कि अशोक का प्रशस्ति में है? तो इसका सही आंसर है 7 वर्णों का जो विभाजन हुआ था ये हुआ था मेगास्थनीज की इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में। अगला प्रश्न है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन पर कितना मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन पर कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ये होती है 1.5 जो इकाई है वो एसिटिलीन पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की गति के किस चरण में लघु ज्वार भाटा आता है? चंद्रमा के गति के किस चरण में लघु ज्वार भाटा आता है? ऑप्शन ए में है केवल प्रथम पड़ाव में, प्रथम एवं तृतीय पड़ाव में, द्वितीय एवं तृतीय पड़ाव में एवं चतुर्थ पड़ाव में। तो इसका जो सही आंसर है, जो ज्वार भाटा लघु ज्वार भाटा आता है प्रथम एवं तृतीय पड़ाव में, ऑप्शन बी। प्रथम एवं तृतीय पड़ाव में चंद्रमा के गति की जो लघु ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दुगना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहता है यदि किसी गतिमान पिंड की वेग जब दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना होगी, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी। ब्लैक बोर्ड काला दिखता है क्योंकि, ब्लैक बोर्ड काला दिखता है क्योंकि यह प्रत्येक रंग को परावर्तित करता है, ऑप्शन ए में दिया गया है। यह किसी रंग को परावर्तित नहीं करता है, यह काले रंग को अवशोषित कर लेता है, यह काले रंग को परावर्तित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड जो काला दिखता है इसलिए दिखता है क्योंकि यह किसी रंग को परावर्तित नहीं करता है, ऑप्शन बी। यह किसी रंग को परावर्तित नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया? सरकारी शक्ति को घटाना, आम जन को आर्थिक राहत देना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज और नमक कानून को तोड़कर। यही आंसर मेरा है, नमक कानून को तोड़कर जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? खगोलीय जो इकाई है किसकी मध्य औसत दूरी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, और बृहस्पति एवं सूर्य के बीच की दूरी, मंगल और सूर्य के बीच की दूरी, और पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन डी। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जो है खगोलीय इकाई की औसत दूरी है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। 94 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि पृथ्वी के सतह पर मौसम में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारकों को पहचानिए। पृथ्वी के सतह पर मौसम मतलब कि जो मौसम किसके कारण बदलाव होता है उसको जिम्मेदार कारक को पहचानिए। इसका ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव के कारण, एवं सूर्य का घूर्णन के कारण। तो इसका आप लोग मालूम है पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमें मौसम यहाँ बदलाव होता है, देखिए। और पृथ्वी का परिक्रमण, घूर्णन नहीं, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, ऑप्शन 2 हो गया। और
पृथ्वी के अक्ष का झुकाव के कारण, 2 और 3 के कारण। तो ऑप्शन मेरा सही जो आंसर हो गया ए हो गया। किसके कारण पृथ्वी के मौसम का जिम्मेदार कारक होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव के कारण। तो मेरा सही आंसर जो हो गया ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर जो होती है वो होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, जिसे एपिहीलियन कहते हैं, जिसे अपसौर बोलते हैं, अपसौर। और जब निकटतम होती है वो 3 जनवरी को होती है, उसको उपसौर बोलते हैं, पेरिहिलियन। पेरिहिलियन बोलते हैं उपसौर को जब निकटतम होती है, और जब अधिकतम दूरी होती है बोलते हैं अपसौर बोलते हैं उसको, जब 4 जुलाई का होता है, और निकटतम 3 जुलाई का होता है। अगला प्रश्न है, किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है? किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है? वसा से, प्रोटीन से, स्टार्च से, या विटामिन से? तो इसका मेरा सही आंसर है वसा, फैट जिसको बोलते हैं। किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है? एटीपी निकलती है, वो वसा के कारण निकलती है। इनमें से किसका प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है? चर्म रोग का उपचार जो है किसके द्वारा किया जाता है? इनमें से ZnCO3, ZnSO4, ZnO, ZnS। इसका जो मेरा सही आंसर है वो है ZnSO3। ZnSO3 के द्वारा चर्म रोग में ZnCO3 का जो यूज होता है वो चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लहसुन की विशेष गंध किस कारण होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि लहसुन का विशेष गंध जो है, जब लहसुन आपको सूंघते होंगे तो देखते होंगे अजीब सा उसमें स्मेल आता है, तो वो किसके कारण होता है? वो होता है सल्फर यौगिक के कारण। उसमें सल्फर जो पाया जाता है, सल्फर यौगिक के कारण उसमें विशेष गंध पाई जाती है। टाइम्स ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम्स ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया था? ये किया गया था ग्रेटा थनबर्ग को। ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग को टाइम्स ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कि लक्षद्वीप, पुडुचेरी, या दिल्ली? मेरा जो सही आंसर है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, ध्यान रखिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक नए मंत्रालय की स्थापना की? वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक नए मंत्रालय बनाया? मत्स्य पालन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कर्मयोगी मंत्रालय, या सृजन मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। मेरा जो सही आंसर है वो है बी, जल शक्ति मंत्रालय। 2019 में एक नया मंत्रालय बना केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? जिसको होते हैं किलाउआ ज्वालामुखी जो है किस देश पर स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था? ये मेरा सही है ऑप्शन बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर स्थित है किलाउआ ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, वाटर गावस्कर ट्रॉफी 20 से 21 में किसके नेतृत्व में खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया? वाटर गावस्कर ट्रॉफी 2020 से 21 के किसके नेतृत्व में, मतलब उस समय कौन से उसको नेतृत्व कर रहे थे, कौन सा कैप्टन थे वाटर गावस्कर ट्रॉफी में? उस समय थे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राजीव गांधी जो अब तो
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, तो उसको कितनी राशि मिलता है अभी के वर्तमान में? वो है 25 लाख। ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच स्थित है? युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास जो है किस किन देशों के बीच स्थित है? भारत और रूस, भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है, युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, कि बेलागांव कांग्रेस अधिवेशन में, कि इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में? इसमें जो सही आंसर है मेरा, यह है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। इसको तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। उसी में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते होंगे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण जो था वो था आर्कड्यूक फ्रांसिस डी फर्नेल्डा की हत्या। आर्कड्यूक फ्रांसिस जो उस एक व्यक्ति का नाम है, उसको जब हत्या हुआ था उसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध जो है छिड़ा। अगला प्रश्न है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? ये हुआ था बेबीलोन में। उसकी मृत्यु जो हुई थी सिकंदर महान की, वो हुआ था बेबीलोन में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, कि संताप मंडल में, कि मध्य मंडल में, कि आयन मंडल में? इसका इंग्लिश नेम याद जरूर रखिएगा। क्षोभ मंडल को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, संताप मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल का बोला जाता है मेसोस्फियर, और आयन मंडल का बोला जाता है आयनोस्फियर। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में होता है। ऑप्शन ए। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह स्थित है? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह स्थित है? मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, कि शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र? मेरा जो सही आंसर है वो है मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र के बीच पृथ्वी स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य है? लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम जो है कितने सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य है? इसमें है ऑप्शन सी मेरा, सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। 1/10 भाग जो है वो कोरम के लिए वो आवश्यक है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। बहुत बार क्वेश्चंस में आया है, बहुत बार सेट में भी आया है, एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है
देखिए इसमें एक चीज़ है, करा कि मत कितने परसेंट मत, हमको वो नहीं पूछा गया है कि वहाँ सीट होना अनिवार्य है। हमें यहाँ पूछा गया मत। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने होते हैं। जब मत बोला जाता है तो वो 6% वैध मत या 4 या अधिक राज्यों में, 6% वैध मत या चार या अधिक राज्यों में उसको राष्ट्रीय दल फिर मनोनीत कर सकता है। क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ हुआ। क्षोभ मंडल का विस्तार जो सर्वाधिक हुआ वो हुआ विषुवत रेखा के सामने। क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ हुआ, वो विषुवत रेखा के सामने हुआ था। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। अरावली और विंध्याचल के बीच जो है वो है मालवा का पठार। कौन सा पठार, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, 8500 फीट की ऊंचाई से विंगसूट जंप करने वाली भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का नाम क्या है। 8500 फीट की ऊंचाई से विंगसूट जंप करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली पायलट का नाम क्या है। इसका जो सही आंसर है तरुण चौधरी। कौन सा है, तरुण चौधरी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को लगभग 3600 वर्ष पहले की प्रमाण बस्ती का पता चला। किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को लगभग 3600 वर्ष पहले की ग्रामीण बस्ती का पता चला। इसका जो सही आंसर है वो है ओडिशा। कौन सा, कहाँ पता चला, ये ओडिशा में पता चला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है। बहुत VVI क्वेश्चन है। सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम जो है वो है लिब्रा। कौन सा, लिब्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया। बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है। ये दिया गया है रानादास गुप्ता को। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है रानादास गुप्ता को। अगला प्रश्न है कि व्यतिकरण की घटना हो सकती है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, व्यतिकरण की घटना हो सकती है सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में या केवल अपरगामी तरंगों में। इसका जो सही आंसर है सभी तरंगों में व्यतिकरण की घटना हो सकती है। व्यतिकरण की घटना जो है सभी तरंगों में हो सकती है। तो ये रहा है आपका आज का प्रैक्टिस सेट 2 का जीके प्रश्न का हल प्रश्न पत्र। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं आप लोग के लिए पूरा सेट करवा दूंगा, तीनों वॉल्यूम का सेट करवा दूंगा। और मैं RBD जो खान सर का है और इसके झा का वो भी अब लाने वाला हूँ जल्द, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सेट प्रैक्टिस का तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।